डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फार्मन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 14 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और आपको सोचने के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इसी 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर कर देना है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से एक के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। याद रखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। अभी देवघर आपका झारखंड में आ गया है, पहले बिहार में ही था, पूरा बिहार ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे और सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन इस मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए, हर रोज रात 8 बजे। तो दो का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल दूसरे का राइट आंसर। जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कालासुक कौन से वंश के थे? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर कीजिएगा और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल तीसरे का जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल चौथे का जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीन की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए। और फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 6 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 6 का जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पावापुरी बिहार के नालंदा में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए फटाफट से 7 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका हिस्ट्री से प्राचीन भारत के इतिहास प्लस मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को कराया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 7 का जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर करेंगे 8 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 8 का जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आंसर करेंगे 9 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 9 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। जी बिल्कुल 10 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल तो 10 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का। नेक्स्ट है व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? आंसर करेंगे 12 के लिए, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा जी? बिल्कुल। तो 12 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? वी जोड़ आकुल बराबर व्याकुल होता है। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? आंसर करेंगे 13 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 13 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट और BBI है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर करेंगे 15 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम क्या है? आंसर करेंगे और आपको बताना है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 16 का ए के साथ चला जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय, इन सभी का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। ये आपका एक मैथ का प्रश्न आ चुका है। चलिए फटाफट से 17 के लिए आंसर करेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ व्यास। याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास होती है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? आंसर करेंगे 18 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 18 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। टाइम्स अप। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 19 का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? आंसर करेंगे फंक्शनल ग्रुप बताना है COOH का। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आंसर करेंगे किसके लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 21 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? आंसर करेंगे 22 के लिए। चलिए टाइम्स अप। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी के साथ चला जाएगा शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसमें से तरल तत्व कौन सा है? आंसर करेंगे 23 के लिए। और याद रहे आपको हर रोज क्लास को अटेंड करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जा रहा है। चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसमें से तरल तत्व कौन सा है? याद रखिएगा पारा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं? आंसर करेंगे 24 के लिए।
चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 24 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 वैश्य में होते हैं मानव के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। हिंदी का प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? आंसर करेंगे। चलिए, तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 25 का आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है? आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए 27 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 27 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। याद रखिएगा, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 28 का राइट आंसर है जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बहुश्रुत है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुर्लभ। याद रखिएगा, दुर्गम नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, दुर्लभ। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? आंसर करेंगे 30 के लिए। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 30 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमि विज्ञान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? आंसर करेंगे। चलिए, फटाफट से 31 के लिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका टाइम खत्म होता है। और 31 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? चलिए 32 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 32 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, 22 भाषा का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? चलिए 33 के लिए फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 33 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1911 ईस्वी। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे 34 का ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। 35 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, पेट्री चोर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे 36 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो भी बच्चे 36 का ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में देशिक नाडु कहा जाता था? चलिए आंसर करेंगे 37 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। 37 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ए के साथ चल जाएगा, कोल्लम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति खाली स्थान में लिखा गया था? आंसर करेंगे। किस भाषा में लिखा गया था? तमिल, हिंदी, संस्कृत या डी बंगाली में? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खाली स्थान खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? आंसर करेंगे। किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? फटाफट से 39 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर क्या जाएगा? तो 39 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, क्लाइड टॉम बॉग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, 1785 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है? कौन सा इसमें है जो ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है? आंसर करना है। प्रसार, प्रतिबिंब, संवहन या विकिरण? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, प्रतिबिंब। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन की खाली स्थान की सदियों में से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। खाली स्थान पर क्या होगा? पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखला, समतल भूमि या डी उपज? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। आंसर करेंगे फटाफट से 42 के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, उपज। तो क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल इंडक्शन उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रांतीय स्वायत्तता खाली स्थान द्वारा प्रदान की गई थी? चलिए आंसर करेंगे 43 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 43 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक खाली स्थान है? आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 44 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, फुटबॉल का खेल खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। फुटबॉल को खेल को चारों ऑप्शन में से किस रूप में भी जाना जाता है? चलिए फटाफट से 45 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग लाइव चैट में। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर 45 का जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, सॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान कहा जाता है? आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग 46 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बजट कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? चलिए आंसर करेंगे 47 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 47 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, मीराबाई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? आंसर करेंगे। चलिए 48 के लिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर देंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, रीति मुक्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? चलिए आंसर करेंगे 49 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? आंसर करेंगे 50 के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी इसका आंसर बता दिया। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? बी के साथ चल जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।